हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो भाई देखो, पहली क्लास में यानी कि परसेंटेज की पहली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने परसेंटेज के कुछ बेसिक कांसेप्ट को यानी कि जहाँ से प्रतिशत को शुरू किया जाता है, किस किस तरीके से उसको परसेंट फ्रैक्शंस को बनाया जाता है, उस पर बात की थी। आज मैं इस पे जो ये इसके 6-7 टाइप हैं इन पर बातें करेंगे। और इन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मेरे पास उन्हीं से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो भाई देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना कम से कम 50-60% इस क्लास में जरूर रखो, ठीक है। ताकि आपको ये सारी चीजें अगर एक बार समझ आ गई तो आपको दोबारा से कहीं से कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लेना कि भाई जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से पहले टाइप से। भाई देखो, पिछली क्लास में मैंने जो बात की थी वो की थी आपने परसेंटेज से हम कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में वापस से कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इन दोनों चीजों पर मैंने बात की थी। आज मैं जो बात करूंगा कि भाई ये परसेंटेज यहाँ से कोई वैल्यू है जो कि 10% बढ़ी और 10% दोबारा से बढ़ गई, तो बताओ उसके अंदर जो इनिशियली चेंज आया उस वैल्यू के अंदर वो कितना है, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा टाइप है कि भाई पहले जो वैल्यू थी उसके अंदर 10% की कमी हुई और फिर दोबारा से उसमें 10% की और कमी हो गई, तो बताइए उस वैल्यू के अंदर इनिशियली चेंज कितना आया। अब देखो, यहाँ पर इन वैल्यूज का जो मतलब है वो यहाँ पर मैंने सेम ही लिया है हर टाइम, क्योंकि जब हम 100 से उसको कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू पर कोई ध्यान नहीं लेना है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल पर आपको समझाने के लिए ऐसे लिया है। जब हम इनकी बेसिस पर क्वेश्चन को करेंगे तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई, फाइनली हम समझते हैं कि कोई भी वैल्यू जब 10% बढ़ती है और 10% और ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर केसेस में क्या होता है। भाई देखो, इस पहले सबसे पहले ये समझो कि ये 10% बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि क्या मतलब है ये 10% बढ़ी है। कोई भी वैल्यू जब 10% बढ़ती है तो देखो भाई, 10% की सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन यानी कि क्या बनी भाई, 10/100, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है यानी कि जो वैल्यू है वो अपने आप में बढ़ी है, तो बढ़ी है तो यानी कि भाई प्लस हुई। अब देखो, 100 का 10% यानी कि 10 है। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या बनी, 10/100, यानी कि जो टोटल जो आपके पास वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी। और 100 का 10वां भाग क्या है भाई, 10% के बराबर है। तो यानी कि जो 100 के अंदर जो वृद्धि हुई वो कितने की वृद्धि हुई, 10 की। तो यानी कि जो फाइनली जो अब फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 110/100, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में बनाए pq की फॉर्म में तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 11/10, ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर मान लो यहाँ पर कमी की बात की जाए, ये वृद्धि की बात की, यहाँ पर अगर कमी की बात की जाए कि भाई 10% की क्या कर दी गई भाई, कमी कर दी गई, ठीक है। तो कमी में क्या होगा भाई, -10/100, यानी कि 100 में से क्या हुआ, 10 की माइनस हो गई, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 90/100। तो ये क्या आ गई हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है। 90/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 9/10। कोशिश करिएगा कि जितनी भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ किस में लिखें, पीवाईक्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन पूरी कैंसिल करके ही लिखें। जैसे अगर मैं लिखूं तो भाई यहाँ पर जैसे 20% को क्या है, वृद्धि है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं भाई, 1/5। तो जब 1/5 यानी कि 20% की जो वृद्धि होगी तो वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई जो टोटल वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 5 है। और 5 के अंदर क्या हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, यानी कि जो आपकी नई फ्रैक्शन बनकर आई है वो कितनी होगी, 6/5, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 1/5 में क्या हुआ, अभी 1 की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो इस कमी को कैसे लिखेंगे भाई, 4/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वृद्धि और ये कमी थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ आई है तो मैं इन टाइप्स पर बात करना चाहूंगा, ठीक है। भाई पहली टाइप में हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है भाई आपसे। तो ये देखो, कहता है कि 100 कोई भी वैल्यू है, ठीक है,
उसके अंदर 10% की पहले वृद्धि हुई और जो भी वैल्यू बनकर आई उसके अंदर फिर से 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या हुआ भाई 10% की वृद्धि, यानी कि भाई 1/10% है, यानी कि पहले वैल्यू क्या हुई भाई 10 बटा क्या हो गई, यानी कि 11 बटे क्या हो गई 10 हो गई भाई, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब कहता है कि भाई दूसरे काल में भी यानी कि दूसरी बार में भी क्या हुआ 10 से वो वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई भाई, दूसरी बार में भी क्या हो गई 10 से 11 हो गई, यानी कि ऊपर की वैल्यू कितनी बन गई अगर हम देखेंगे तो 121 हो गई और नीचे की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो गई 100 हो गई, यानी कि 100 से जो वैल्यू है वो हमारी 100 से बढ़कर कितनी हो गई 121। ठीक है, अब यानी कि कितना चेंज आया इसके अंदर भाई 21 बढ़ी है कितने पर 100 पर, और प्रतिशत में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई 21%। ठीक है, तो बेसिकली अब कितना आ जाएगा भाई 21%, इसकी क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या हमें एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही करना होगा, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए था कि यहाँ पर किस तरीके से इसमें वृद्धि की जाती है। अगर हम फाइनली देखेंगे तो क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे भाई, जो भी प्रतिशत में जितनी भी वृद्धि होगी इसको पहली वृद्धि को मान लो पहला और दूसरी वृद्धि या कमी को मान लो दूसरी। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली वृद्धि, ये होगी आपकी दूसरी वृद्धि। अब इसको लिखना कैसे कि भाई पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस दोनों वृद्धियों का मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, और बटे में कितने रखेंगे भाई 100 को रखेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि पहली वृद्धि कितने की हुई 10 की हुई, दूसरी कितने की हुई 10 की हुई, तो 10 और 10 यानी कि भाई 20, और प्लस में अगर हम देखेंगे तो यानी कि दोनों का मल्टीपल, यानी कि दोनों का मल्टीपल कितना आएगा भाई 100 आएगा, यानी कि 100 बटा 100 कितना आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई 21% की यहाँ पर क्या हुई वृद्धि। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ पर, यानी कि टोटल इंक्रीजमेंट ऑफ वैल्यू कितनी हुई भाई 21% की। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई सेकंड में, इसी तरीके से हम सेकंड को भी देखेंगे। अब देखो सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड के अंदर है भाई कि हमारे अंदर इसके अंदर वैल्यू के अंदर क्या हुआ 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी का मतलब क्या है कि जो वैल्यू पहले 10% यानी कि भाई 1/10 थी वो 9 बाई क्या हो गई 10 हो गई, और दूसरे साल में क्या हुई 9/10 हो गई। ठीक है, तो टोटल चेंजेस कितना आया भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 81 हो गई, यानी कि 100 से कोई वैल्यू बनी थी और उसके अंदर 10 और 10% की कमी के बाद जो फाइनली बनकर आई वो कितनी होगी 81%। ठीक है, 81 हो गई। ठीक है, तो चेंज कितना आया भाई, चेंज अगर देखेंगे तो भाई 9 की कमी हुई है, 9 की कमी कितने पर हुई है भाई 100 पर हुई है, तो यानी कि 100 into 100% बनाने के लिए तो यहाँ पर आएगा 9% की कमी। ठीक है, तो 9% की क्या होगी भाई इसमें कमी होगी। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, तो सेम फॉर्मूला यही बात इसी रूल से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो माइनस में हो रहा भाई, इसको फर्स्ट माना है इसी को सेकंड, इसको सेकंड माना है, तो यानी कि फर्स्ट में जो कमी होगी यानी कि भाई माइनस क्या हुआ भाई -10 हुई, दूसरे में भी क्या हुआ भाई -10 हुई, अब तीसरे में क्या होगा भाई देखो दोनों की मल्टीपल, तो दोनों माइनस में है तो जो आंसर रहेगा हमारा प्लस में रहेगा, तो यानी कि प्लस का 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई -20 और -20 प्लस कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा भाई माइनस का 90। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो भाई ये कितना कितने का चेंज आया, यानी कि -90%, यानी कि जो भी चेंज आया वो कितने का आया, सॉरी यहाँ पर 19% आया भाई। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पर 19% की कमी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या हुई है 19%, माइनस का जो निशान होगा वो हमेशा डिनोट करेगा किसी भी, माइनस का निशान किसको डिनोट करेगा कमी, कमी यानी कि डिक्रीज। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है,
और जो प्लस का जो निशान होगा वो हमारा किसको डिनोट करेगा भाई, वृद्धि को, यानी कि कितनी इसके अंदर इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी, बड़ी बेसिक सी चीजें थी। यानी कि अगर हम ऐसी कोई भी वैल्यू होती है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमें 100 से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अगर हमसे आंसर सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत में ही पूछा है कि कितने प्रतिशत का इसके अंदर चेंज आया है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हमें सिंपली सिंपली उस वैल्यू को सिर्फ प्रतिशत को देखना है कि दोनों प्रतिशत क्या है, और उनको एज इट इज इस फॉर्मूले में लिख देना है और इस तरीके से अपने आंसर को निकाल देना है। ठीक है, समझ आया होगा। तो अब थर्ड को देखेंगे। थर्ड में क्या हुआ है कि पहले जो वैल्यू थी, अब मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी अगर ये वैल्यू ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई वैल्यू ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर बात बोल दे कि x कोई वैल्यू थी जिसके अंदर भाई 10% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो बताइए उसके अंदर कितना चेंज हुआ होगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड को समझ लेते हैं भाई। देखो भाई थर्ड के अंदर तो यहाँ कहता है कि पहले जो वैल्यू थी उसके अंदर 10% की कमी हुई, फिर उसके अंदर क्या हुआ, 10% की वृद्धि होगी। तो बताइए फाइनली उसके अंदर कितना चेंज आया। तो भाई क्या करना है, भाई पहले 10% की कमी यानी कि 10% क्या हुआ भाई, माइनस हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ भाई, प्लस 10% हुआ। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो माइनस में 100 आएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना भाई, यहाँ पर 100 रहेगा तो 100 से 100 कैंसिल, ये माइनस का 1, ये माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, वैसे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा। अब -1 किसको डिनोट करता है, माइनस का जो निशान होगा वो कमी को डिनोट करेगा, तो यानी कि -1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ आया हो, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी, उसके अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई फोर्थ को। ठीक है, फोर्थ को देखो भैया। अब यहाँ पर फोर्थ में देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ है कि वैल्यू के अंदर 10% की पहले वृद्धि की गई है, फिर उसके अंदर कमी कर दी गई। तो इसको भी कैसे लिखेंगे भाई, देखो भाई कहते हैं पहले 10% की वृद्धि है, तो पहले 10% की क्या हुई है भाई, वृद्धि। फिर माइनस क्या हो गया भाई, 10% हो गया है। ठीक है, फिर माइनस, अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में ही आंसर आएगा, तो यहाँ पर आएगा भाई माइनस का 100 और अपन में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो कैंसिल होकर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल, तो यानी कि इस केस में भी क्या होगा, -1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1% की क्या होगी, कमी होगी। आपको पता ही है कि ये माइनस का निशान किसको डिनोट करता है भाई, कमी को डिनोट करता है। ठीक है, और प्लस का निशान हमेशा वृद्धि को डिनोट करता है। ठीक है, अब फिफ्थ में देखो भाई, यहाँ पर देखो हमारी जो ये प्रतिशत की बढ़ोतरी और हो रही है, ये क्या है, दोनों जगह चेंज हो गई है। ठीक है, जो प्रतिशत जो चेंज है यानी कि बढ़ोतरी है, वो चेंज हो गया, यानी कि पहले 20% था अब 30% हो गया। ठीक है, तो दोनों बार चेंज हो गया, तो दोनों में क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। तो पहले 20% बढ़ा है तो 20 लिखेंगे, फिर 30% बढ़ा है तो 30 लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कितना आएगा भाई, 600। ठीक है, और बटे में कितना रखेंगे भाई, 100। तो फाइनली चेंज कितना है भाई, यहाँ पर देखेंगे तो 20 30 50 और 6 56, तो 56% की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि। पॉजिटिव में आंसर है तो क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई सिक्स क्वेश्चन में, यहाँ पर वैल्यू में क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी हुई और 30% की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 20% की बढ़ोतरी यानी कि भाई प्लस में 20 और माइनस में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 600 आएगा, और 600 में से डिवाइड करेंगे किसको भाई, 600 को डिवाइड करेंगे भाई 100 से, तो यहाँ आ जाएगा भाई 6, अब ये आ जाएगा माइनस का 36 और ये है प्लस का 20, तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस का 16%। अब माइनस का 16% है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 में देखो भाई, यहाँ पर अभी देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, पहले कमी हुई 20% की,
फिर कमी हो गई कितने प्रतिशत की, 30% की, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ भाई, फाइनली कितना चेंज आया होगा, तो फाइनली चेंज आया होगा भाई यहाँ पर देखो -20 और -30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, तो प्लस का आएगा 600, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ आएगा भाई 6। अब यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का कितना भाई 50 आ जाएगा, माइनस का 50 और ये प्लस का 6 यानी कि भाई कितना आ जाएगा माइनस का 44। तो माइनस का 44% यानी कि भाई यहाँ पर भी क्या होगी, कमी होगी, कितने की 44% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब ये चीजें आपको समझ आई होंगी, आपको ये समझ आई है तो ये सारी की सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए, नोट करेंगे और साथ के साथ इन चीजों को भी लिख लेंगे कि ये ऐसे केस में हमें हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 60% या 44%। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसके अंदर। भाई देखो यहाँ पर अगर मान लो ये जो 20% और जो 30% है, अगर ये आगे पीछे हो जाए तो, आगे पीछे का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ से 30% हटकर मैं पहले 30% को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मान लो भाई मैं इस 30% को यहाँ रख देता हूँ और ये 20% यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या इसके आंसर में कोई भी चेंज आएगा? भाई ये बात सोचने की है कि अगर मैं किसी वैल्यू में से पहले 30% कम करूं और 20% बढ़ा दूं तो उसका आंसर क्या होगा, और अगर मैं उसमें क्या करूं कि पहले 20% बढ़ा दूं और फिर उसमें से 30% को कम कर दूं, क्या इन दोनों बातों में फर्क होता है? तो अगर फर्क होता है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं भाई, 30% की कमी तो कर देते हैं भाई, पहले 30% की कमी, भाई 30 की कमी कर दे पहले, कहता है फिर 20 की बढ़ोतरी कर दो, तो 20 की बढ़ोतरी की है। अब इनका जो मल्टीपल आएगा वो माइनस का कितना आएगा भाई, 600 आएगा और अपन में कितना आएगा भाई 100 आएगा। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा भाई माइनस का 60% की, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगी, कमी होगी। अब आप यहाँ पर ये चीज देखो, देखो ये इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, इसका आंसर। अब देखो क्या इन दोनों के आंसर में कोई भी चेंज आया है? क्या इन दोनों के अंदर कोई भी चेंज है? भाई यहाँ भी 16% की कमी हो रही है, यहाँ भी 16% की कमी हो रही है। अब ये मत सोचना कि ये इस वैल्यू में है तो ये ऐसी वैल्यू में, यानी कि सिर्फ इसी वैल्यू में ऐसा हो पाया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने, अगर वैल्यू में कोई भी वैल्यू है उसके अंदर अगर मान लो 20% की पहले बढ़ोतरी करते और बाद में 30% की कमी करते, या फिर इसका उल्टा करते, यानी कि भाई पहले 30% की कमी कर दे और 20% की बाद में वृद्धि कर दे, तो दोनों के आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये बात मैंने यहाँ से प्रूव कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप दोनों बात समझते हैं कि अगर मान लो मैं इसमें से पहले 30% घटा दूं और बाद में 20% घटाऊं तो भी मेरा आंसर सेम ही है, ठीक है, तो भी इस आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर बात करें कि भी पहले 20% बढ़ाने की बजाय अगर मैं पहले 30% बढ़ा दूं और फिर उसमें 20% बढ़ाऊं तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यानी कि सेम ही प्रतिशत में क्या होगी, मेरी बढ़ोतरी होगी, 56% ही हमारा दोबारा से आंसर। यानी कि अगर मैं इसको इधर कर दूं, इधर मान लो अगर मैं 30% करूं और इधर मैं 20% कर दूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसके आंसर में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई कोई वैल्यू पहले 10% बढ़ी और फिर 20%, पहले 10% घटी और फिर दोबारा से 10% क्या हुई, बढ़ गई, तो क्या इसमें चेंज आएगा, तो भाई इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता है, अगर आप प्रतिशत को पहले घटा देते हो या बढ़ा देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर भी देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, -1%, यानी कि 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर 10% बढ़ा देता हूँ, बाद में 10% को कम कर देता हूँ, तो क्या इससे चेंज होगा, तो सेम ही आएगा, 10% यहाँ आएगा, माइनस का 10% यहाँ आएगा, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कितनी आएगी, -100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा और बराबर में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 11 है और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि 1% की ही क्या होगी यहाँ पर भी कमी।
तो अब आपको इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। बेसिक मेरा यही है कि इन चीजों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पहले अगर वैल्यू कोई भी बढ़ाई जाए या पहले घटाई जाए तो उससे किसी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे आंसर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अपनी वैल्यू में पहले प्रतिशत को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर अगर आपने इन सभी चीजों को नोटिस कर लिया है, नोट में भी लिख लो ये चीज कि प्रतिशत की वैल्यू अगर पहले अगर इस तरीके से क्रम में कोई भी वैल्यू है तो अगर उन्हें बढ़ाया घटाया जाता है तो उनके यानी कि पहले अगर बढ़त में दिया जाता है और दोबारा से उसी वैल्यू में सॉरी अगर मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसके साइड में नोट करके लिख लेना कि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनका अगर इनको इनवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हुए इनके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, उनसे आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको परेशान करे उसको आप मेरे को मेल कर देना। ठीक है, मेरी मेल लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहती है, वहां से आप मेल कर सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। भाई यहाँ पर कहता है कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and thereafter it was reduced by 10%. What was the change in his salary? यानी कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी पहले 10% बढ़ती है फिर 10% घटती है, तो हमसे पूछता है कि इसके अंदर चेंज कितना आया है उस सैलरी के अंदर। ठीक है, कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है। तो भाई देखो, भाई 10% की क्या हुई, पहले बढ़ोतरी हुई है, पहले कोई भी सैलरी थी हमें नहीं पता, उसके अंदर 10% की क्या हो गई भाई, बढ़ोतरी हो गई। फिर उसके अंदर क्या हो गई, 10% की कमी हो गई है, तो फाइनली चेंज कितना आएगा भाई, फाइनली यानी कि यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना आएगा। ठीक है, तो फाइनली चेंज आप जानते हैं कि ये पहली है ये सेकंड है, तो इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, तो ये कितना आएगा भाई, यहाँ पर +10% -10%। ठीक है, और माइनस का ही क्या आएगा भाई, 100 इंटू अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा भाई, 1 आएगा और ये हो जाएगा -1। तो -1 का मतलब क्या है कि 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो 1% की क्या होगी इस क्वेश्चन में, कमी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर कहता है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and width is decreased by 20%, to find the change percent in A। यानी कि कहता है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ में और ब्रेथ में क्या किया गया है, लेंथ में क्या कर दिया गया है, 20% की वृद्धि कर दी गई और ब्रेथ में क्या किया गया है, 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो बताइए भाई इसका जो एरिया है उसमें कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो एरिया में कितना चेंज होगा भाई, हमें ऐसे ही रखना है जैसे हमने अभी तक जितने सवालों में किया है, जितने पीछे सीखे हैं उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं की तरीके से होंगे। तो देखो पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है। ठीक है, तो पहले वृद्धि हुई है तो 20%, कमी हो गई 20 की। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस में आएगा, तो यानी कि भाई 400 बटे में कितना भाई 100, तो यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ कितना आएगा भाई 24, 24 में से ये कम 20 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4%, यानी कि माइनस का 4 आएगा। अब माइनस के 4 का मतलब क्या है कि 4% की क्या होगी भाई, कमी होगी। ठीक है, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी भाई इसके अंदर, कमी। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द अदर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंट वैल्यू बाय व्हिच द एरिया चेंजेस।
कहते हैं भाई एक रेक्टेंगल के एरिया में, देखो ऐसा ही एक रेक्टेंगल है, यहीं पर करवा देता हूँ, ठीक है। भाई कहता है इसके अंदर पहले 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक है। एक साइड को पहले 20% बढ़ा दिया गया है और इसको 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। दूसरी वाली को भी क्या कर दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। तो ये भी 20% बढ़ी, ये 10% बढ़ी, तो फाइनली इसके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, तो फाइनली कितना चेंज आएगा भाई यहाँ पर, भाई देखो चेंज कितना आएगा, भाई 20 और 30 यानी कि दोनों बढ़त है, तो यानी कि बढ़त है तो भाई 20 की पहले बढ़ी, फिर प्लस में 10 बढ़ी, फिर प्लस में यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 200, और बटे में कितना भाई 100, तो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना आएगा भाई 32% की क्या हुई, बढ़त हुई, ठीक है। 32% की क्या हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि if the radius of a circle is increased by 1%, find the percent area in its surface. देखो भाई समझ तो आ रहे होंगे ना आपको, ऐसा तो नहीं है, बहुत ही आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। जितने भी आपको मैंने नियम बताए, जितने भी मैंने आपको रूल बताए, उन्हीं के बेसिस पर आप मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन जब आपके सामने स्लाइड पर शो हो जाते हैं तो आप उनको खुद ट्राई करिए, ठीक है। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस का और आपने पता चल जाएगा कि आपने पीछे सच में समझा है या सिर्फ ऐसे ही रट लिया, ठीक है। अब देखो भाई नाइन्थ में आपसे पूछा है कि दो रेडियस है, दो कोई भी आपके सामने वृत्त है भाई, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। इनके अंदर होता क्या है कि भाई पहले में 1% इंक्रीज होता है, तो 1% इंक्रीज का मतलब क्या है भाई, 1% की बढ़ोतरी इसमें हुई है, ठीक है। तो 1% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो 1% का मतलब क्या है कि भाई दोनों बार क्या हुआ, 1%, 1%, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 बटा कितना भाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 0.1% की क्या होगी, बढ़ोतरी, ठीक है, यानी कि वृद्धि होगी, ठीक है। तो 2.01 की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी बेसिस पे। भाई देखो एक क्वेश्चन है, दी सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस्ड बाय 5%, तो व्हाट वाज द चेंजेस इन परसेंट इन हिज सैलरी, तो क्या चेंज हुआ है भाई उसकी सैलरी में। भाई कहता है एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन की सैलरी में क्या हुआ भाई, यहाँ से 5% बढ़ा है, यानी कि जो भी उसकी सैलरी थी उसमें पहले क्या हुआ भाई, 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, 5% की ही क्या कर दी गई है, उसके अंदर कमी कर दी गई है, ठीक है। तो क्या फाइनली कितना चेंज आया है, तो 5% की बढ़ोतरी, 5% की कमी, अब देखो 5% माइनस 5%, ठीक है। ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये आएगा माइनस का 25 बटे कितना भाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो कमी आएगी वो कितने की आएगी, 0.25% की क्या आएगी भाई, कमी है, ठीक है। यानी कि माइनस में आंसर आएगा तो कितने का आएगा, 0.25% की कमी। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज का पता चलेगा कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर ऐसा हो रहा है कि सेम परसेंट बढ़ रही है और घट रही है, सेम ही प्रतिशत में बढ़ रही है और उतने ही प्रतिशत में अगर वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और बटे में कितना रख देंगे, ए का स्क्वायर, यानी कि भाई जो प्रतिशत की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बटे में कितना भाई 100 रख देंगे, और हमें पता है कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा की क्या आएगी, माइनस का निशान आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा कमी में आएगा, और कमी में कितने में आएगा भाई, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर बटे में 100,
ठीक है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर कितनी कमी हुई है, तो सीधा 5 का स्क्वायर करो और बटे में कितना 100, और हमें पता है कि दोनों में एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो हमेशा क्या होगी, घटत ही होगी, यानी कि कमी ही होगी। तो यहाँ पर माइनस में आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.25%। और माइनस का निशान किसको डिनोट करता है भाई, कमी को डिनोट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई 36 क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय द सेम परसेंट, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। भाई सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ क्या कहा है कि 30% से एक वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। एरिया क्या हुआ है, पहले 30% से बढ़ा है, और उसके बाद क्या हुआ, 30% से उसके अंदर क्या हो गई, कमी हो गई है। तो फाइनली कितना चेंज हुआ है, तो चेंज भी मैंने बताया, जब ऐसी ही वैल्यू हो कि सेम प्रतिशत से बढ़े, सेम प्रतिशत से अगर घट जाए, तो उसके अंदर सिर्फ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900, और बटे में कितना भाई 100, और हमें पता है कि इसके अंदर कमी ही होगी, एक निशान माइनस का तो कमी ही होगी, तो यहाँ पर कमी तो कितने की होगी भाई, यानी कि 9% की क्या हो जाएगी यहाँ पर कमी। ठीक है भाई, तो 9% की क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर कमी हो जाएगी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड ए हाउसवाइफ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन ऑफ कॉफी बाय 15%, व्हाट विल बी द चेंज इन हर एक्सपेंडिचर ऑन कॉफी। अब इसका मतलब क्या है कि एक हाउसवाइफ है, ठीक, उसको 15% अधिक दाम पर क्या मिली हुई, कॉफी मिली। तो उस महिला ने क्या किया, अपनी कंजम्पशन पर, यानी कि पहले वो जितनी कंज्यूम कर रही थी उससे 15% की उसमें खपत की कमी कर दी। ठीक है। यानी कि देखो भाई, मान लो भाई 100 थी, ठीक है, 100 उसका मूल्य था, 100 से कितना बढ़कर मिला भाई, 15% बढ़कर मिला, यानी कि भाई जो भी मूल्य था वो कितने का मिला, 115 रुपए का। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर वो पहले 100 कंज्यूम कर रही थी, यानी कि पहले 100 कंज्यूम कर रही थी अपने आप में, तो अब उसने 15% की कमी करके कितनी कंज्यूम करने लगी, 85। ठीक है, 85 की। तो कहता है उसके खर्चे में कितना चेंज आया, यानी कि जो कॉफी का जो खर्च है उसमें क्या चेंज आया भाई, उसने खपत कम कर दी, मूल्य बढ़ा तो क्या हुआ, खपत कम कर दी उसने, तो कितना चेंज आया भाई, 50% यहाँ पर बढ़ाई है तो 50% यहाँ पर कम भी तो की है ना। तो सेम ही तरीका लगेगा भाई, यहाँ पर 50% की बढ़ोतरी हुई, फिर 50% की कमी कर दी है, तो माइनस में कितना आएगा, 225 आएगा, बटे में कितना आएगा भाई 100 आएगा। यहाँ से ये प्लस और माइनस में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2.25 आंसर आएगा। ठीक है। आप माइनस का आप आंसर जानते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है भाई, कमी। ठीक है, तो कमी हुई है भाई, यहाँ पर कितनी की हुई है भाई, 2.25 की क्या हो गई, कमी हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, यहाँ कहता है द प्राइस ऑफ द शुगर इज increased by 20% and a housewife reduce her consumption of sugar by 20%। देखो भाई ये किस टाइप की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़े से कंजूसी वाले। ठीक है, कंजूसी वाले कैसे भी, यानी कि अगर मूल्य किसी चीज का बढ़ जाता है तो क्या करता है पर्सन, उसकी कंज्यूम कंजम्पशन क्या कर देता है, उसकी कम कर देता है। यानी कि मान लो भाई आज सेब जो है वो 100 रुपए किलो है, ठीक है, और आप 100 रुपए किलो आप डेली उसे कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ही आपसे 100 रुपए मैनेज हो रहे हैं, जैसे ही उसका मूल्य 20% यानी कि 120 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर जाकर कहेंगे कि भाई मुझे 800 ग्राम ही सेब दे दो आज, क्योंकि मेरा 800 ग्राम से भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। यानी कि वहां पर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, काम चलाने के लिए, यानी कि आपकी जेब में सिर्फ 100 ही रुपए है, आप 100 ही रुपए की चीज वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका मूल्य अगर 120 हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे वहां पर। तो यही चीज इन क्वेश्चंस में है, और ऐसे क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं, सेम ही तरीका अपनाते हैं। जैसे भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने कि शुगर का जो प्राइस है,
शुगर का जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है भाई, 20% क्या हो गई, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। उससे क्या कर दिया है, उस पर्सन ने क्या कर दिया है, 20% की उसमें कंजम्पशन की जो यानी कि घटत कर दी है। भाई कंजम्पशन उसने 20% अपनी कम कर दी। अगर प्राइस बढ़ जाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो उतने ही प्राइस देकर आए, ठीक है। वहां पर उसने क्या किया, 20% वो बोला कि छोड़ो, यहाँ पर मुझे 1 किलो की जगह आप 800 ग्राम करके दे दो, मैं 800 ग्राम से अपना काम चला लूंगा, ठीक है। तो वहां पर उसने क्या किया, भाई 20% की अपने आप में ही क्या कर ली, कमी कर दी, ठीक है। अब इससे चेंज क्या आया, इससे चेंज आया भाई, यानी कि माइनस का कितना आएगा भाई, यहाँ पर 400, ठीक है, बटे में कितना 100। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये 24 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 4%। तो यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। तो 4% की क्या होगी भाई, आपकी कमी होगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो 4% की उसमें कमी होगी, यानी कि अब उसका जो खर्च है वो 4% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज बाय 5% एंड 10% इन टू सक्सेसिव ईयर्स। व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स। कहता है भाई, एक टाउन है, एक गांव है, ठीक है, जहां पर क्या हुआ, पहले 5% की दर से कमी होनी शुरू हुई। फिर अगले साल क्या हुआ भाई, पहले साल 5% कम, अगले साल क्या है भाई, 10% कम हो गई, ठीक है। अगले साल क्या हो, 10% क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। कहता है फाइनली इस गांव के अंदर कितना, यानी कि कितनी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ गई, कितने प्रतिशत चेंज आया। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर सॉरी, हाँ 50 आएगा भाई, 50 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 1/2। 1/2 का मतलब है यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 15 माइनस प्लस 0.5, तो यानी कि आंसर आएगा भाई माइनस का 14.5। अब 14.5 क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। यानी कि डिक्रीज हुई है, जो आपकी पॉपुलेशन पहले थी, अगर वो 2 साल में लगातार पहले साल 5% घटी है, दूसरे साल 10% घटी है, तो अब उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी टोटल घट गई है, 14.5% घट गई है, ठीक है। यानी कि पहले से 14.5% उस गांव की जो टाउन की जो पॉपुलेशन है वो घट गई है, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। वे कहता है कि in measuring sides of a rectangle, one side is taken 3% is defeat and the other 2% is defeat. Find the error percent in area calculated from the measurement. कहता भाई देखो, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर क्या हुआ है कि हमने दो साइड को मेजर किया। एक रेक्टेंगल ले लिया है हमने, ठीक है, इसकी दोनों साइड को क्या किया भाई, मेजरमेंट के द्वारा हमने गलती कर दी है। गलती क्या है भाई, पहली साइड में हमने 3% की क्या की है, गलती की है, यानी कि कम माप लिया है 3%। और दूसरी साइड को क्या है भाई, 2% क्या है, ज्यादा माप, कम माप लिया है, ठीक है। डिफीट है भाई दोनों साइड, हाँ डिफीट है। तो यानी कि पहली जगह भी क्या हुआ, 3% कम माप लिया गया है, दूसरी जगह भी क्या हुआ, 2% कम माप लिया है। तो अब पूछता है कि ये जो फाइनल जो आपका फाइनल जो इसका एरिया है उससे ये कितना कम है, ठीक है। तो इसका जो चेंज हुआ है फाइनल एरिया से, वो जो चेंज है वो हमें बताना है। तो आप देखिए भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, तो -3 -2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 अपॉन में कितना आएगा भाई, 100 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा भाई, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा भाई, 0.06 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 4 माइनस का 4.94 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 4.94% की क्या हो गई है, इसमें कमी हो गई है।
ठीक है, तो फाइनली चेंज कितना हुआ है एरिया के अंदर, वो हुआ है भैया आपका 4.94% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो भी देखो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, कुछ चीजों को समझ लिया है और उन्हीं बेसिस पर अब अब देखो भी एक क्वेश्चन और है। ठीक है, वो इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सोल्व कर सकें। तो इसमें इतने क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 8 क्वेश्चन ये कर लिए, यानी कि 14 10 12 15 क्वेश्चन हमने कर लिए इससे। ठीक है, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेनली आपके सीटेट में, उस टाइप के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं बच गए हैं हमारे जितने भी टाइप के, उनको हम अगली क्लास में निपटा देंगे। आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर शो हो गया। ठीक है, इसको अभी कीजिए। भी एसपी है किसी टीवी का, यानी कि सेलिंग प्राइस है, सेट हैज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो ये कहता है कि एक टीवी का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, 20% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन में समझेंगे तो किस क्या मतलब, भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। 1/5 का मतलब क्या है कि पहले जो वैल्यू थी 5, उसमें से एक की कमी हो गई है, यानी कि अब वो कितनी हो गई है, 4/5 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है what percent should of quantity should be increased to get the profit as before, यानी कि पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था अगर उतना ही प्रॉफिट दोबारा से प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो कितनी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, भाई क्वांटिटी कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, भाई कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, एक की कमी हो रही है, कितने पर हो गई है, जो फाइनल जो वैल्यू बनकर आई है वो कितनी है भाई, 4, तो 4 पर हो गई है। और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो जो पहले जो सेलिंग प्राइस जो हम 20% घट गया था, ठीक है, जिसको सेलिंग प्राइस को जिसको 20% घटा दिया गया था, अब उसी क्वांटिटी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, जो प्रॉफिट हम पहले प्राप्त कर रहे थे उसी प्रॉफिट को दोबारा से लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक की क्या करनी होगी, बढ़ोतरी करनी होगी, और कितने पर करनी होगी, अब 4 पर करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर समझ आई है तो भाई इसको जरूर शेयर करो, और अगर कोई भी कमी दिखती है, कोई भी किसी भी चीज से रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, वॉल्यूम से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर इम्प्रूव रखूंगा। ठीक है, सो थैंक यू।